चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम देखने को मिल रही है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। वही बात करें गंगा में आस्था की डुबकी की, तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में यहां पर देखिए किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए किस तरीके से यहां पर सभी जो भक्त हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हमने गंगा मैया से बस खुशियां मांगी हैं अपनी। सारे लोग आए हुए हैं और ये सर्दी में भी हम लोग आए हुए हैं बहुत दूर से और स्नान कर रहे हैं। बस श्रद्धा भाव यही है कि गंगा माता ने इतनी दूर से हमें बुलाया, हम यहाँ पर स्नान कर पाए। बहुत अच्छा, माँ गंगे मैया की सबके ऊपर कृपा है और पतित पावनी माँ गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ इस मकर संक्रांति के इस त्योहार को मनाते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर नेगी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम महावीर का रुख करते हैं। महावीर, क्या तस्वीर वहां पर किस तरह के श्रद्धालुओं का हजूम देखने को मिला है? क्योंकि एक तरफ ठंड और ठंड पर कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी भारी पड़ रही है। ऐसी बात है, विजिबिलिटी भी बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके जो आस्था की विश्वास है, आस्था है, विश्वास है, वो ठंड पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से ही बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है। और मकर संक्रांति का पर्व माना यह जाता है कि जो भगवान भास्कर हैं वो उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये बहुत पुण्य पल होते हैं। और इस पुण्य समय का जो लाभ उठाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं। और ये नजारा हरिद्वार हर की पौड़ी की अगर मैं बात करूं तो हर की पौड़ी पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, अगर सूर्य भगवान दर्शन देंगे तो ये भीड़ जो है और बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमने देखा कल जो 14 तारीख की, कल भी लोग यहाँ गंगा घाटों पर उमड़े थे और लगातार स्नान कर रहे थे, पुण्य लाभ यहाँ पर लिया जा रहा था। क्योंकि मान्यता ये है कि ये जो पर्व है, उत्तरायण का जो पर्व है, देश के हर कोने में मनाया जाता है। और भले ही उसके नाम अलग अलग हो, लेकिन हर कोने में इस पर्व को मनाया जाता है। क्योंकि माना ही जाता है कि जब भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जब उत्तरायण पहुंचते हैं तो उस समय का जो समय होता है सबसे ज्यादा पुण्यकारी होता है। और शायद यही वजह है कि गंगा घाटों पर लगातार लोग जो है वो उमड़ रहे हैं। और यहाँ पर गंगा स्नान के साथ साथ जो खिचड़ी है, तिल है, वस्त्र है, उनका दान भी कर रहे हैं। क्योंकि इस पुण्य काल में कहीं ना कहीं दान का भी अपना महत्व होता है। और जो लोग हैं वो आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। आशीष। महावीर, देखिए मौसम भी सर्द बना हुआ है और ऐसे में मौसम सर्द होने की वजह से जो तमाम परेशानियां लोगों को होती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संदेश देते हुए साफ है कि आखिर किस तरीके से लोगों के भीतर भक्ति भाव है। ये भी बताएगा कि रिएक्शंस क्या है लोगों की और साथ ही साथ किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल रितु, देखिए अगर यहाँ पे व्यवस्थाओं की मैं सबसे पहले बात करूँ तो व्यवस्था, क्योंकि हरिद्वार में जो जब भी गंगा स्नान का पर्व होता है तो सुरक्षा एक सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होती है। और शायद यही वजह है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर कोई तैयारियां चल रही थी इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्योंकि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना ये बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए होता है और उसके लिए लगातार यहाँ तैयारियां चल रही थी। और पूरे मेला क्षेत्र को जो प्रशासन ने है वो 7 जोन और 17 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। और इन सेक्टर्स में अलग अलग अधिकारियों की तैनाती की गई है। और वो यहाँ पर कल से, क्योंकि 2 दिन का एक तरह से मकर संक्रांति का पर्व रहा है और आज भी भीड़ उमड़ रही है, तो ये तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा की रही है। साथ ही साथ अगर श्रद्धालुओं की मैं बात करूं तो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। क्योंकि कड़ाके की जब सुबह हम लोग घर से निकले तो तब ये लग रहा था कि शायद ही कोई लोग पहुंचेंगे, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं। और विजुअलिटी
विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जब जैसे ही हर की पौड़ी के क्षेत्र में हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो आस्था और विश्वास का नजारा देखने को मिलता है वो अपने आप में देखने लायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड पर ये भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान के साथ साथ जो दान है वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी महावीर, आज की अगर बात की जाए तो दान का बेहद महत्व हो